नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं खाने के तेल की, क्योंकि एडिबल ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी आ गई है। क्रूड पाम तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सोया तेल, सोयाबीन और सरसों, इन कमोडिटीज में भी अच्छी खासी तेजी दिख रही है। दाम काफ़ी बढ़े हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये तेज़ी और बढ़ेगी या कीमतों पर अब लगाम लगेगा, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सी के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी हैं, पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हैं और एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अतुल जी, सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये तेज़ी क्यों रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्रूड पाम तेल का भाव पहुंच गया है? ये तेजी जी, अतुल जी, आवाज आ रही है सर आपको? आपको मेरे आ रही है, आपको कि नहीं आ रही है? जी आ रही सर, आ रही है, बोलें सर। नहीं, मलेशिया में आप देखिए, आपकी आवाज़ कट रही है। दोबारा हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। एक बार आपको खबर फिर से बता दें, खाने के तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और क्रूड पाम तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। बीरेन जी, आपका क्या टेक है? ये तेज़ी जो आई है वो क्या फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है? या फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। बेसिकली जो या पाम ऑयल देखे तो सप्लाई की डेफिसिट की मार्केट है ये, और करीबन 2-3 महीना कहीं से भी नोटिसेबल सप्लाई नहीं मिल रहा। साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर कंट्रीज है, इंडोनेशिया या ब्राजील या अर्जेंटीना या रशिया, वो लगातार ड्यूटी बढ़ा रहा है। जैसे रशिया लगातार ड्यूटी बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंडोनेशिया ने भी 2 बार ड्यूटी बढ़ाया। तो ये ड्यूटी एक्टिविज्म, साथ ही डेफिसिट इकोनॉमिक्स और बेशुमार फाइनेंशियल लिक्विडिटी, ये सब, और चौथा ये राय आपकी है कि क्यों दाम बढ़े हैं। अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, सी के प्रेसिडेंट। अतुल जी, सर, यही मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो तेज़ी आई है, क्या वाकई जेन्युइन तेज़ी है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है, या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय वजहों को देखते हुए कुछ ज़्यादा रिएक्ट हो गया है इंडियन मार्केट में? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान 70% डिपेंड करता है। तो अगर इंटरनेशनल बाजारों में तेजी आएगी तो लाजिमी है कि हिंदुस्तान में भी उसका असर तो दिखाई देगा। बिल्कुल सर। मैं वापस उसी बात पे आता हूँ, बहुत दफा जो बोल भी चुका हूँ कि हिंदुस्तान को अगर आत्मनिर्भरता अपने एडिबल ऑयल के कंजम्पशन में कर रहे हैं तो अपने ऑयल सीड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जो कि पिछले 2 दशकों से हम लोगों ने इसको बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी है जी। जहाँ तक इंटरनेशनल बातों का सवाल, ओके, नहीं आना है बाजारों पे जी, वो जी। अपने यहाँ भी दिखाई दे रहा है। चाइनीज बाइंग जो है ना, हाँ, वो इतनी जबरदस्त रही है पिछले कुछ दिनों में, अच्छा, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी मैं समझता हूँ सबसे पहले सुधार पे आई। तो उन लोगों की बाइंग बहुत जबरदस्त रही है हर चीज में। ओके। तो उसका इफेक्ट अपने। अच्छा, एक चीज़ और अतुल जी, सर, आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, चाइना बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, तो क्या अभी दाम और बढ़ने वाले हैं? क्या घरेलू बाजार में क्या सोया तेल, क्रूड पाम तेल के दाम अभी और बढ़ेंगे? आपका अपना आकलन क्या है? देखिए, एक तो फैक्ट है कि ऊपर के लेवल पे थोड़ी डिमांड कॉन्ट्रैक्शन तो हिंदुस्तान में हो रही है। हाँ। और हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जहां तक हिंदुस्तान की अपनी मस्टर्ड की क्रॉप का सवाल है, उसका जो प्रेशर है उसको आने में मैं समझता हूँ 1-1.5 महीने की देरी है। इफेक्टिव जो सही मायने में प्रेशर आएगा, तो अगर जो भी कुछ होना है वो मैं समझता हूँ अप्रैल तक तो अपने लोगों को थोड़ा
तेजी का जहर पीना पड़ेगा। अप्रैल के बाद से थोड़ा बाजार नरम हो सकते हैं। कहाँ तक देख रहे हैं सर भाव आप? सोया तेल का भाव कहाँ तक जाकर रुकेगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी सर आगे पीछे थोड़ा +-5 या +-10 ले लें आप। जैसे आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे जो लैटिन अमेरिकन तेल है, अर्जेंटीनियन और ब्राजीलियन सोयाबीन तेल है, उसकी भी क्रशिंग चालू हो जाएगी फुल फ्लेजेड, तो वो फिर बाजारों को थोड़ा सा सॉफ्टन अप कर सकता है। नहीं सर, वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद ही राहत मिलेगी। आप अगर बता देंगे सर कि अभी से मतलब अप्रैल से पहले तक, मतलब मार्च के आखिर तक कितना महंगा होने वाला है, तो ऑयल के लिए अपना बजट थोड़ा अलग कर लिया जाएगा। नहीं, थोड़ा बहुत अभी बाजार और ऊपर जाने की थोड़ी गुंजाइश है। अच्छा, ठीक है, तो आप करें कि जी, तो आप करें कि दाम थोड़े और बढ़ सकते हैं और अप्रैल के बाद से फिर कीमतों में नरमी आनी थोड़ी बहुत शुरू हो सकती है। दूसरा, इस बार आप देखिए क्रूड जो है पेट्रोलियम वो भी भाग रहा है, और वर्ल्ड में कोई कमोडिटी सस्ती नहीं है, सब कमोडिटीज महंगी हैं। तो हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि एक बुल साइकिल वापस आ गई है कमोडिटीज के अंदर। जो कमोडिटी इतने सालों पिटी रही हैं, ठीक बात है, अब वापस उसमें एक बुल साइकिल आ रहा है। तो सर ये क्या ओवरऑल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कमोडिटी में बुल साइकिल शुरू हो रहा है, तो क्या ये एक इस पूरे मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत माना जाए? बहुत अच्छा संकेत है। कमोडिटी वालों की जो इतने सालों से पिटे हुए थे, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कमोडिटी वालों के चेहरों पे थोड़ी रंगत वापस आना चालू हुई है, डेफिनेटली हुई है। चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे अपना तेल हो, चाहे ऑयल सीड हो, चाहे वीट हो, चाहे राइस हो, चाहे शुगर हो, सबके चेहरों पे थोड़ी थोड़ी रंगत तो आई है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा, और हम सब चूंकि कमोडिटी सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, तो अगर मार्केट में रंगत आएगी तो हमारे चेहरे पर भी आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। आपके चेहरे पे तो हर समय रंगत रहती है, हम तो इसके बड़े कायल हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, और थैंक यू सो मच। आपने जुड़ा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और ये पूरे मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जब बुल साइकिल शुरू होता है तो मार्केट का एक सेंटीमेंट बदलता है, ट्रेड बढ़ता है और इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो ये पूरे हेल्दी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अपनी राय रखने के लिए। लेकिन अनुज जी, जो लोग आज शाम के कारोबार में सोया तेल में ट्रेड लेना चाहते हैं, उनको इस भाव पर क्या करना चाहिए? 1140 के आसपास का भाव है करंट कॉन्ट्रैक्ट का, और मार्च का जो वायदा है वहां पर भाव है 1136 रुपए के आसपास। क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, बिल्कुल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में पूरे कमोडिटी के भाव बढ़े हैं। मुझे लगता है कि रिफाइंड में खरीदारी का ट्रेड ही लेना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि 1150 1155 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इवन अगर वो आज भी बाय करते हैं तो कल तक के लिए उनको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। हमें लगता है कि 15 से 20 रुपए की तेजी रिफाइंड में भी और देखने को मिल सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 15 से 20 रुपए की तेजी अभी और रिफाइंड सोया तेल में देखने को मिल सकती है। आपकी राय यहां पर बाइंग की है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सोया तेल पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स की। लेकिन अब हम बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। सोने का मार्केट तो दबाव में है, लेकिन चांदी में तेजी है, और इस वक्त आप देखें तो MCX पर जो चांदी का भाव है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, चांदी में करीब करीब 850 रुपए की मजबूती, 69,984 ये लेवल है चांदी का। बीरेन जी, क्या कमेंट होगा आपका सिल्वर के ऊपर? क्या करना चाहिए चांदी में? आज अमेरिका भी बंद है, चाइना भी बंद है, वॉल्यूम काफी कमजोर रहेंगे, बट इंट्राडे के लिए अगर किसी को बहुत छोटे स्टॉप लॉस से काम करना है तो 75,000 पे 70,500 पे शॉर्ट कर सकता है। 71,000 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट भी काफी छोटा है, 69,400। और आइए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का तदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, कॉपर और क्रूड के अंदर 10 दिन का ट्रेंड बताने का श्रम करें, इस ट्रेंड के हिसाब से शॉर्ट किया जाए या लॉन्ग किया जाए? क्रूड और कॉपर में 10 दिन का ट्रेंड आप जानना चाहते हैं, और 10 दिन का ट्रेंड बताने में हमारे बीरेन जी बहुत माहिर हैं। इंट्राडे में थोड़ी पकड़ कम रखते हैं, लेकिन पोजिशनली बहुत अच्छी राय देते हैं। बताइए बीरेन जी, 10 दिन के लिए क्या राय आपकी क्रूड और कॉपर पे?
पर्टिकुलर क्रूड में यहाँ से भी अच्छा रनअप दिख रहा है, क्योंकि एक कीस्टोन पाइपलाइन प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है अमेरिका में, और एक बड़ा डाकोटा एक्सेस प्रोजेक्ट शायद कैंसिल होगा। ये अगर होता है तो WTI क्रूड समझो 70 तक मैं देख रहा हूँ, तो इंडियन टर्म्स में 48 49 तक 8-10 दिन में शायद, सॉरी 47 48 तक 8-10 दिन में जाना चाहिए। वैसे तो मेरा नजरिया ब्रॉडर तो काफी ऊपर है। ओके, अगला सवाल है विनय का। विनय है हमारे साथ महाराष्ट्र से। पूछिए विनय। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा मार्च वायदा में कॉटन ऑयल सेट 2300 के लेवल के 4 लॉट बाय है, तो अगले वीक में ये लेवल आ सकता है क्या 2300 के ऊपर का? 2300 के ऊपर का? हाँ, मार्च वायदा। मार्च का वायदा बताइए बीरेन जी, 2300 के ऊपर आ सकता है क्या मार्च का वायदा कॉटन सीड ऑयल केक का? हाँ, वो मैं इनफेक्ट मार्च के लिए मैं 2400 तक भी देख रहा हूँ। अच्छा, मार्च में 2400 भी देख रहे हैं आप? ओके, हाँ, यहाँ से अपसाइड है। ठीक है। अगला सवाल है अंकित का। पूछिए अंकित। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। नेचुरल गैस आज इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए, बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए इंट्राडे में नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने आज गैप अप ओपनिंग देखी थी और यूएस के अंदर जो विंटर है वेदर, उससे काफ़ी सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में करंट रेट से खरीदारी करना चाहिए। 212 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 224 225 तक देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस हमें लगता है कि बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर रहना चाहिए, खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है अशोक का। पूछिए अशोक जी। नमस्कार अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है जी, ग्वार और सोयाबीन का ट्रेड ऊपर नीचे क्या हो सकता है? ग्वार और सोयाबीन में से आप जानना चाह रहे हैं किस में ट्रेड लिया जाए? बताइए बीरेन जी, ग्वार और सोयाबीन में एक को चुनना हो तो किसे चुना जाए? सोयाबीन डेफिसिट मार्केट है, मोमेंटम भी काफी अच्छा है, और यहाँ से अच्छा सा रनअप, काफी रनअप आ चुका है, बट काफी रनअप आना बाकी है। ठीक है। अगला सवाल है बजरंग का, हरियाणा से है हमारे साथ। पूछिए बजरंग। सर मैं किसान हूँ, कॉटन के बारे में सर पूछना है, नरमे के बारे में क्या रेट रहेगा? कॉटन के बारे में आप जानना चाहते हैं? बताइए बीरेन जी, क्या आउटलुक आप देख पा रहे हैं कॉटन का? पर्टिकुलर उनका सवाल नरमा में है, तो नरमा में अभी भी रनअप आना चाहिए, उनको माल होल्ड करना चाहिए, काफी अच्छी अपसाइड गुंजाइश है इसमें। अगला सवाल है मुरारी का। पूछिए मुरारी जी। हाँ साहब, ग्वार शीट भरे साहब, ग्वार शीट में क्या करना चाहिए? ग्वार में अनुज जी बताइए, पर्टिकुलरली ग्वार का जो मार्केट है आज 14 रुपए नीचे बंद हुआ है 3938 के ऊपर। क्या सुझाव आपका, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखें तो इन्हीं लेवल्स के आसपास काफी कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बॉटम आउट की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए और यहाँ से बाय ले सकते हैं। ग्वार सीट में टारगेट अगर देखें तो एक्सपेक्टेड 4100 रुपये तक आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, और ग्वारगम करीबन 6500 6600 तक के लेवल दिखा सकता है। क्रूड से भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और जो कंसोलिडेशन है लोअर लेवल्स पे, ये भी बॉटम आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी है। 3940 के भाव पर आप खरीदें, टारगेट 4040 का, 3860 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगला सवाल है शिवाजी का, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए शिवाजी। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, शिवाजी बोल रहा हूँ सर, मुंबई से। जी बोलिए सर। एक गोल्ड के बारे में मुझे जानकारी चाहिए था, गोल्ड का ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? गोल्ड नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बताइए बीरेन जी, क्या होगा गोल्ड में? फिलहाल तो कोई क्लैरिटी नहीं है आज के दिन में, क्योंकि अमेरिका बंद है, चाइना भी बंद है, बट ओवरऑल ट्रेंड उसका पॉजिटिव है। जी, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। लेकिन एक खबर और है कि NCDEX पर हाई प्रो सोयामील का वायदा लॉन्च होगा। 17 फरवरी को NCDEX पर ये वायदा लॉन्च होगा। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस सेंटर इंदौर होगा और कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी सेंटर लातूर को बनाया जाएगा। मार्च से सितंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लॉन्च होंगे
और शुरुआत जो है वो 10 मीट्रिक टन की रहेगी और डिलीवरी यूनिट सोयाबीन के बढ़ते बाजार को देखते हुए ये लॉन्च का फैसला लिया गया है। तो एक नई खबर, एक नया प्रोडक्ट NCDEX के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में खरीदारी करके चलें 643 में। स्टॉप लॉस 637 का रहेगा, टारगेट 652 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। मैं फेब CPO में बाइंग प्रेफर करूंगा, करीबन डिप्स पे 1018 पे 1018 पे, टारगेट 1040 का रहेगा, स्टॉप लॉस 1003 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। यहाँ पर खरीदारी करके चलें, 212 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 225 तक हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।